तो हम लोग जो हैं क्या पढ़ रहे थे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे ना? यही पढ़ रहे थे, बिल्कुल। और मैंने आपको कुछ थोड़ा सा प्री रीड करने को होमवर्क भी दिया था। तो हम लोगों ने F2 और O2 के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे, है ना? हमने देखा था कि भाई कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनते हैं, उनसे हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। O2 का बनाया था हम लोगों ने डायग्राम, है ना? F2 का डायग्राम बनाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डायग्राम। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, कॉन्फ़िगरेशन में बताया था। और मैंने होमवर्क दिया था कि बेटा N2 जो है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, और थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर वगैरह टाइप की चीज़ें आप अगर पढ़ के आओ तो बहुत ही सही रहेगा। कहा था? सही है। तो देखा सब लोगों ने, बनाया क्या N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम? बनाया? उसमें कुछ चेंज दिखा थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो अपने को याद रखनी है कि सिग्मा 2p z की एनर्जी नाइट्रोजन में ज़्यादा हो जाएगी, बस उतना ही याद रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। बिल्कुल। तो बना लें फटाफट से बच्चों डायग्राम एनर्जी लेवल N2 का, और कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं, और फिर बॉन्ड ऑर्डर वगैरह और कुछ चीज़ें पे सवाल करना शुरू करेंगे अपन। राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट बाय ड्राइंग द डायग्राम फॉर N2। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो पहले तो अपने को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा अपनी शीट को, है ना? कि भाई शीट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने इसको। एक तरफ एक नाइट्रोजन एटम, दूसरी तरफ दूसरा नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन 7n14 होता है बेटा, और 7n14, राइट? अच्छा, 7n14 का कॉन्फ़िगरेशन बनाए अपन। तो ये जो तुम्हारा 1s2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2s2। तो यू विल हैव 1s2 देन 2s2। उसके बाद इसको अच्छे से लिखते हैं अपन, रुको जरा। 1s2 2s2, उसके बाद 2p क्या आएगा जल्दी बताओ? 3, वेरी गुड, 2p3। तो 2p3 बना देते हैं अपन। 2p3, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसको अपन दूसरे कलर से बना देते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इस एस में दो इलेक्ट्रॉन, और पी में 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। फिर अपने पास इसी तरीके से दूसरी तरफ 1s आएगा, जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको। 1s2, फिर 2s2, और फिर 2p3। तो 1s2, 2s2 और 2p3। 1s का एक बनेगा सिग्मा 2pz, सॉरी सिग्मा 1s है ये तो सिग्मा 1s, और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो इनको अपन बना देते हैं। तो यू हैव सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको, इधर लिख भी दें अपन। 2s2
दिस वाज 2s2 एंड दिस वाज 2p3। तो इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं एक बार। तो सिग्मा 1s में कितने जाएंगे बेटा इलेक्ट्रॉन? 2। सिग्मा 1s 2। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s में कितने जाएंगे? उसमें भी 2 जाएंगे। तो सिग्मा स्टार 1s में 2, है ना भाई। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल इन दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो 2 नीचे गए और 2 ऊपर चले गए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी कितने आ रहे हैं? यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 2 आ जाएंगे। सही बात है, वेरी गुड हर्ष। तो सिग्मा 2s पे 2 इलेक्ट्रॉन रखने अपने को। 1 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, तो 2 और 2। अच्छा, इसके बाद जो चेंज होता है वो वाली बात कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे आता था सिग्मा 2pz, है ना। नॉर्मली यहाँ सिग्मा 2pz आता था। नाइट्रोजन में क्या हो जाता है? नाइट्रोजन में पहले क्या आएगा? पाई वाले पहले आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, पाई पहले आ जाएगा। तो ये अपने को याद रखना है कि नाइट्रोजन और उससे नीचे वाले केसेस में, यानी कि नाइट्रोजन से पहले जो आएंगे, जैसे कार्बन आ गया या बोरॉन आ गया, तो उनमें पहले पाई बॉन्ड आएगा, फिर सिग्मा बॉन्ड आएगा। तो ये एक चेंज आ जाता है कि जब हम इनकी बात करते हैं तो यू हैव पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई फर्स्ट, और फिर आपका आता है सिग्मा टू पी जेड, वो बाद में आता है। तो बस एक ये चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा। तो यू हैव पाई टू पी एक्स हियर, तो पाई टू पी एक्स हियर, पाई टू पी वाई हियर, और सिग्मा टू पी जेड। ये एक चेंज अपने को याद रखना है ना। क्यों की बात अपन कर लेंगे, याद तो अपने को रखना ही है कि ये ऊपर आता है। क्यों मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो एक बार डायग्राम बना ले, उसके बाद मैं बता दूंगा क्यों आता है। ये जितने लोग क्यों पूछ रहे हैं, ये वही है ना जिनने प्री रीड नहीं किया है। जिसने क्यों पूछा है उसने प्री रीड नहीं किया है ना। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, जिन लोगों ने प्री रीड किया तो उनमें से किसी ने पूछा नहीं है कि क्यों। चलो इसको जल्दी से बना लें अपन, फिर क्यों की बात अपन बनाने के बाद एंड में कर लेंगे। तुम कहोगे तो वर्ड में लिखवा दूंगा, वैसे तुम लोगों को पूछा नहीं जाएगा उस वर्ड का यूज, तो तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इज सिग्मा स्टार। अरे रे, तुम्हारी बातों में मैंने गड़बड़ कर दी। अरे जनता। क्या गड़बड़ करी, रियलाइज हो गया तुमको बात करते करते तुमसे? हाँ, मेरे को नीचे बनाना था पाई, मैंने बना दिया सिग्मा नीचे। इसको और थोड़ा अच्छा कर देते हैं अपन। तो मुझे पाई नीचे बनाना था, मैंने सिग्मा बना दिया नीचे। बातों बातों में, कोई बात नहीं, लेट्स करेक्ट इट आउट। ये अपना सिग्मा स्टार टू पी जेड ऊपर जाएगा। दिस विल बी sigma star 2pz, this will be pi star 2px, this will be pi star 2py। हाँ, अब अपने को इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, फटाफट से इलेक्ट्रॉन और भर देते हैं भाई। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3 इधर से आ रहे हैं, 3 इधर से आ रहे हैं। तो टोटल इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। तो फिल करना शुरू करें। 6 बिल्कुल। तो पहले देखना ध्यान से कैसे फिल करते थे। एक और एक अनपेड रहेगा, याद है? एक और एक अनपेड रहेगा, है ना। फिर उसके बाद
थर्ड और फिर फोर्थ आएगा। फोर्थ होंगे तो पैर होंगे, तीन हुए या दो हुए या एक हुआ तो अपने पास एक ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चार होने पे चारों पेड हो गए। अब कितने रह गए भरने के लिए, जल्दी बताओ कितने रह गए भरने के लिए? दो। जल्दी से दो और भर देते हैं। तो यू हैव सिग्मा टू पी जेड टू, तो पाई टू पी एक्स टू, पाई टू पी वाई टू और सिग्मा टू पी जेड टू। बेटा इसमें एच ओ एम ओ जो ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन सा आ जाएगा? विच विल बी द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? सिग्मा टू पी जेड, सही बात है प्रेशा, बिल्कुल। तो सिग्मा टू पी जेड जो है ये हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। दिस विल बी आवर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से आ जाएंगे? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से आएंगे? पाई टू पी एक्स और पाई पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, बिल्कुल। तो ये जो दोनों हैं ये हो जाएंगे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाइस, वेरी गुड। तो क्या N2 जो है हमारा, ये जो हमने N2 मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है ना, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जल्दी से बना लो कॉपी में अपने, और इसके बारे में अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर अपन आते हैं आगे बॉन्ड ऑर्डर वगैरह चीज़ों को समझते हैं और इस पे क्वेश्चन वगैरह करना शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। और वो तुमको नोट भी लिखवा दूंगा मैं कि उसका मतलब क्या है, कि क्यों सिग्मा टू पी जेड ऊपर आ गया। तो हो सकता है शायद कुछ लोगों ने बना लिया हो, क्योंकि मैंने होमवर्क में दिया था बनाने को। तो बना लिया था क्या नोट्स में बच्चों? गुड गुड, वेरी गुड। सबने बनाया था क्या? मतलब काफी लोगों ने तो बना लिया है। कोई था जिसका रह गया और नहीं बनाया? रफ में बनाया था। चलो जल्दी से देख लो, इसको अपने को बनाना है कॉपी में। और अगर सभी लोगों ने बना लिया हो तो फिर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट ही कर दूं। हाँ, Ni2 का भी बना लेंगे बेटा अपन सारा। अपन एक काम करेंगे, Ni2 का मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, Ni2 का कॉन्फ़िगरेशन में लिख दूंगा। बनाना जरूर था सबको डायग्राम, मैंने बोला था, है ना? तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ इसके आगे। N2 का कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखने जाएं, देयरफॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2, ये अगर अपन लिखें तो सबसे पहले आएगा आपको बेटा सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, दो और दो, सिग्मा टू पी जेड दो, और उसके बाद पाई स्टार जो है अपने वो खाली रहेंगे, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये अपना खाली रहेगा। दिस विल बी योर कॉन्फ़िगरेशन। लिखा? नहीं आदित्य, सिलेबस में नहीं होना चाहिए। मैं एक बार कंफर्म करवा देता हूँ, सिलेबस चेंज करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। अभी डायपोल मोमेंट और कोऑर्डिनेट अपन अभी नहीं किए हैं, वो अपन करेंगे बाद में। एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये सिर्फ मैंने लिख दिए हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। यू कैन कीप योर कॉन्फ़िगरेशन अप अंटिल ईयर, ये मत लिखो, यहाँ तक आप रख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन को, बिल्कुल ठीक है। ये तो बस एक सीक्वेंस कभी जरूरत पड़े आगे तो उसके लिए बता दिया। ठीक है, लिखा? जल्दी से लिख लो। इसके नीचे मैं नोट लिखवा देता हूँ तुमको कि भाई ये जो हो रहा है उसको हम क्यों चेंज कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ये जो चेंज आया है ये क्यों आ रहा है। डिक्टेट करूँ नोट? जल्दी बताओ। लेट्स स्टार्ट डिक्टेटिंग, राइटिंग। ठीक है, तो लिखो, the energy reversal of sigma 2pz orbital, the energy reversal of
sigma 2pz orbital is due to mixing of 2s and 2p orbitals because of low energy difference, because of low energy difference in bracket in B2 comma C2 comma N2। तो नाइट्रोजन के पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका अगर सीक्वेंस लिखोगे तो उसमें पहले पाई आएगा और सिग्मा बाद में आ जाएगा। उसको हमने टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहा है कि दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s2p ऑर्बिटल, जिसको 2s2p मिक्सिंग भी कहते हैं। फुल स्टॉप नोट के सेकंड पॉइंट में, मतलब पॉइंट इसी मतलब सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन से, the energy of sigma star 2s is lowered and that of sigma 2pz becomes higher। नेक्स्ट लाइन से the energy of sigma star 2s is lowered and sigma 2pz becomes higher, making the sigma 2pz orbital jump above pi 2px and pi 2py ऑर्बिटल्स। तो जैसे जैसे हम z कम करते जाते हैं लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है तो 2s और 2p में डिफरेंस कम रह जाता है, उस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसकी वजह से वो शिफ्ट हो जाते हैं। इसको लिख लो, मैं समझाता हूँ इस बात का मतलब क्या है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर वी सेइंग बाय दिस सेंटेंस 2s 2p मिक्सिंग। लिख लिया सबने? तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि देखो ये जो एनर्जी गैप है ना 1s और 2s में और 2s और 2p में, ये नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन के लिए कम होता है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन के लिए ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब इनमें गैप ज्यादा होगा तो इन जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो भी बड़ा आएगा। अब नाइट्रोजन में क्योंकि ये गैप कम होगा, 2s 2p के अंदर एक एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो क्या हो जाएगा कि ये जो गैप है, जैसे यहां पर आपका सिग्मा 2pz आना था और यहाँ सिग्मा स्टार 2s आना था, तो इनका जो गैप है वो बहुत कम हो जाता है कंपेरेटिवली। तो उससे क्या होता है कि ये ऑर्बिटल एक दूसरे की एनर्जीज बहुत पास पास हो जाती है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने से क्या होता है कि ये तो थोड़ा नीचे शिफ्ट होता है और ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है। सिग्मा 2pz है ना, सिग्मा 2pz थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है, बट थोड़ा ऊपर शिफ्ट होने में क्या होता है, उसके थोड़े ऊपर रखे होते हैं पाई 2px और पाई 2py। तो जब वो थोड़ा ऊपर शिफ्ट होता है उतने में वो उन दोनों से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कि भाई उन्होंने पता किया कि एक्सपेरिमेंटली कि इसकी एनर्जी इनसे ऊपर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। दे फाउंड दैट दिस रीचेज at a higher energy as compared to pi 2px and pi 2py in case of nitrogen मॉलिक्यूल या C2 मॉलिक्यूल या B2 मॉलिक्यूल। तो इसलिए अपने को ये डायग्राम ऊपर ऐसे बनाना पड़ता है और इसको अपने को याद रखना पड़ेगा क्योंकि अपन तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रहे। तो जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके हमको डेटा बता दिया है कैसा होता है, वो हमको उस तरीके से याद रखना पड़ता है कि भाई इन केसेस में अपने को ये याद रखना है। ठीक है, तो अब ये वर्ड की इतनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत तुम्हें वैसे नहीं पड़ेगी, तुम्हें बस ये याद रहना चाहिए कि ये डिफरेंस है नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में कि 2pz बाद में आएगा और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सिग्मा 2pz पहले आएगा। तो
जो ऑक्सीजन या फ्लोरीन नियॉन वाला है वो नॉर्मल केस है, ये उल्टा केस है। ठीक है, बिल्कुल प्रेशा। N2 2 में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि N2 2 में क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन N2 ने लिए हैं, तो जो मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देंगे उसी के कॉन्फ़िगरेशन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपन, उसमें चेंज नहीं करेंगे। ऑलराइट, नियॉन का बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, पूरा ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं तुमको सीक्वेंस क्या है। जैसे F2 का बनाया था, उसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना और कुछ भी नहीं करना। राइट, तो ये नोट लिख लिया सब लोगों ने, तो मैं नियॉन का भी बता देता हूँ, और फिर थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर समझना शुरू कर लेते हैं, और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर कैसे यूज करेंगे वो सब देख लेंगे, है ना। सही है, तो डायग्राम आपको बनाने नहीं होंगे। देखो डायग्राम तो मैंने अभी बनवाए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में अपने को डायग्राम नहीं बनाने हैं। एग्जामिनेशन हॉल में तो हम सीधे कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो, नियॉन का अगर बोला जाएगा तो नियॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2p6 और यहाँ हो जाएगा 2p6, यही होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए, 2p5 की जगह 2p6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो यहाँ एक और यहाँ दो, तो ये सिग्मा स्टार 2pz में 2 आ जाएगा, और यहाँ अपना काम नियॉन 2 का मॉलिक्यूल पूरा फिल हो जाएगा। बिल्कुल, तो सिग्मा स्टार 2pz 2 हो जाएगा। इन केस ऑफ नियॉन इट बिकम्स सिग्मा स्टार 2pz 2। ठीक है, और ये होमोलोमो भी चेंज हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, और कोई फर्क नहीं है नियॉन 2 में, और कोई फर्क नहीं है, F2 जैसा ही है, O2 F2 Ne2 सेम है, बस इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम अपन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बनाएंगे, स्कूल में पूछा जाए तो बनाएंगे। कभी कभी वो बोलते हैं कि ड्रॉ दी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर F2, तो अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बोला है F2 के लिए तो बनाएंगे, या O2 के लिए बोला है तो बनाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में अपना काम किससे चलेगा, इससे, है ना। जो काम एनर्जी लेवल डायग्राम करेगा वो काम अपना कॉन्फ़िगरेशन अपने को करके दे देगा, जो भी पूछा जाएगा अपन कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे फटाफट। तो अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ऑल राइट, तो आई होप जिनने प्री रीड किया था उनको भी क्लियर है, जिनने नहीं किया था उनको भी क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ें। सारा बेटा रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। नियॉन में सिग्मा स्टार 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, कैसी बात कर रहे हो। ये सिग्मा स्टार 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन नियॉन के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, चलो बढ़े आगे। क्या हो गया हिमांशी। नेक्स्ट हेडिंग सीखे, बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, जल्दी जवाब दो। बिल्कुल, कारण बिना एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे सीखेंगे, लिखेंगे अपन, प्रैक्टिस करेंगे ना। सीक्वेंस याद करेंगे, जैसे तुमने याद किया था 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे याद किया था ना। ऐसे इसमें भी याद करोगे तुम कि सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे याद होना चाहिए, ये हो जाएगा और याद। और काफी सारी चीजों के लिए तो क्या होगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको थोड़े सवाल करवाऊंगा, फिर सवाल करवाने के बाद कुछ चीजों के लिए आपको बता दूंगा कि ये इस तरीके से बिना कॉन्फ़िगरेशन के भी जल्दी हो जाएगा, तो वो भी सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, बॉन्ड ऑर्डर। हाँ आदित्य बेटा, बिल्कुल। तो लिखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर के अंदर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, द नंबर ऑफ covalent bonds present between
two atoms is called bond order, comma, it may be a whole number, it may be a whole number, comma, a fraction, या a fraction की जगह ऐसे करके लिख दो, whole number or a fraction, but it cannot be zero or negative, but it cannot be zero or नेगेटिव, फुल स्टॉप। जैसे अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा, बट अगर हमको स्ट्रक्चर नॉर्मल पता हो तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग आर, तो आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके मॉलिक्यूल है और इसके नीचे अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे। देन यू हैव CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, देन यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, then you have CH triple bond CH। तो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहे हैं अपन, कितना आएगा जल्दी बताओ। 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, सही बात है 1। अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कितना आएगा, 2 आ जाएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये तो अपने को स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी एमओटी के अंदर तो अपन ने कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बनाया क्या आपने, O2 का स्ट्रक्चर बनाया क्या, नहीं बनाया ना आपने, तो एनर्जी लेवल सीक्वेंस बनाया था और कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। तो अपन एमओटी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर अपन ने लिखा है, इसके ऊपर अपन आगे वीबीटी पे जब एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी के सवाल करेंगे तो उस पे आएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है वो सीखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट लाइन में यहां तक लिख लिया सब लोगों ने, बताओ मुझे, पहले लिख लिया हो तो अपन आगे बढ़े। डन, अरे वाह, ऑसम रिस्पॉन्सेस। तो उसमें नेक्स्ट लाइन में बुलेट पॉइंट करके लिख लो, द इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज जीरो और नेगेटिव, if bond order of a molecule is zero or negative, comma, then the molecule does not exist, then the molecule does not exists। और अगले पॉइंट में bond order of a diatomic molecule in molecular orbital theory can be calculated using the formula। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, that bond order is equals to NB minus Na whole divided by
2। अब इसमें एन बी और एन ए क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, एक बार आप यहाँ तक लिख लो, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। वेयर एन बी is number of electrons in bonding molecular orbital, और Na is number of electrons in anti-bonding molecular orbital। पीरियड गया था ये वाला पार्ट, हाँ इसलिए मैंने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मैंने कहा था कि प्री रीड करोगे ना, तो जब मैं समझा रहा हूँ तो तुमको आधी बात तो खुद ही समझ में आती जाती है कि भाई क्या चल रहा है और कैसे होगा, और इसका अपन अप्लाई भी करते हैं, है ना। तो यहाँ तक लिख लो, इसको अपन अप्लाई करते हैं। हाँ आसान है, इट्स नॉट टफ। एमओटी मुझे बहुत आसान टॉपिक लगता है, मतलब एमओटी सीम्स टू बी द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ बॉन्डिंग। जहां आपको थोड़ी बातें पता है तो आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। लिख लिया? ठीक है, इसको अपन अप्लाई करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि इसको यूज कैसे करना है। तो एग्जाम्पल, अपने को मान लो नियॉन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कि नियॉन 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो अपन बताएंगे बॉन्ड ऑर्डर से। तो नियॉन ट्वाइस, तो बेटा नियॉन ट्वाइस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोई बताएगा मेरे को? नियॉन ट्वाइस में टोटल इलेक्ट्रॉन 20, बिल्कुल 10 नियॉन एक में होते हैं, तो दो नियॉन में मिला के 20 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, सही बात है। तो 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिल कर लेते हैं भाई। तो मैंने कहा था कि अपन एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं करेंगे अब काम, एनर्जी लेवल अपन ने सीख लिया, उसको प्रैक्टिस कर लो, उसको प्रैक्टिस इतना करना है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाए। तो बेटा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है मॉलिक्यूल में, बताओ जरा। पहले अपन ऑर्बिटल हाँ सिग्मा 1s, मॉलिक्यूल पूछ रहा हूँ, एटम नहीं, एटम नहीं, मॉलिक्यूल सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s। तो मॉलिक्यूल के बताने अपने को, तो सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s, सही बात है, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s। फिर उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2pz, बिल्कुल सिग्मा 2pz। इसके बाद पाई कौन सा, px और 2px और 2py, बिल्कुल। तो पाई 2px और पाई 2py। इसके बाद पाई स्टार कौन से, पाई स्टार कौन से, 2px और 2py, बिल्कुल। तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये तो अपन ने सीक्वेंस लिखा, इतना सीक्वेंस आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, कभी जरूरत भी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा कभी तो 3s 3p, बट वो सेम ही रहेगा, है ना। अगर ये पता है आपको तो 3s 3p सेम ही रहेगा, वैसे तो इससे ज्यादा कभी जरूरत पड़नी नहीं है आपको। चलो अब इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन भरने टोटल अपने को, टोटल कितने भरने, 20, है ना। तो दो दो करके भरे होते हैं, तो 2 सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये, कितने हो गए, 14 हो गए। अब कितने बचे अपने पास, 6। तो 6 में देखो, 1 2 3 4, तो दोनों में दो दो आ रहे हैं, तो डायरेक्टली दो दो लिख दूं। हाँ, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कभी कभी एक एक भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल करण, मैं बोल दूंगा लिखने का। तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। तो सिग्मा स्टार 2pz2 हो गया, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बिल्कुल। अब इसमें अपन को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन कलरिंग कर देते हैं,
रेड कलर इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और अपन ग्रीन कलर ले लेते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, वैसे तो उल्टा होना चाहिए बट ठीक है चलेगा। तो बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को होते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। और कोई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचा क्या? और कोई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचा क्या? नहीं बचा। कितने इलेक्ट्रॉन आए इनमें बताना जरा। 5 तो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं एनबी में ना। अब एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं। तो सिग्मा 1s में कितने हैं? 2। तो ऐसे गिनते चलें एक एक करके। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई टोटल? 10। तो अब अगर तुम देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए नियॉन का, बॉन्ड ऑर्डर फॉर नियॉन, तो 10 - 10/2 कितना आ जाएगा ये? 0। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं एग्जिस्ट करता। हमने अभी लिखा था कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल। है ना? तो देयरफॉर एनी टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया यानी कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिख लो इसको जल्दी से। फिर अब अपन इस थ्योरी को और भी जगह एक्सटेंड करते हैं कि अब इसको कहाँ कहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं। अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं अपन और भी चीज़ों का। वैसे तो मैं भी तुमसे सवाल पूछूंगा बट ठीक है। लिख लिया सबने? तो भाई जिन लोगों ने प्री रीड किया था, जिनने नहीं किया था, सबको समझ में आया ना? और जिनने प्री रीड किया होगा उनको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अब उनने जो पढ़ा था उसका मतलब क्या था। है ना? ये शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2, या है ना, इस टाइप की चीजें, ये टर्म्स आपने पढ़े होंगे, भले ही उसके मतलब नहीं समझ में आए हो बट दिमाग में ये होगा कि हाँ ये कहीं पढ़ा था ऐसा। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्श नहीं आएगा नेगेटिव, जो केसेस अपने को डिस्कस करने हैं उनमें नेगेटिव ऑर्बिटल ने केस नहीं आएंगे आपको। बिल्कुल सही बात है, 0 तक बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अब अपन इससे को अप्लाई करते हैं, है ना? अब अपन इसको अप्लाई करते हैं कि भाई कॉन्फ़िगरेशन और कैसे लिखेंगे और कैसे बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे। तो एक काम करते हैं, F2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं, है ना? F2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालें। तो अब F, ये एग्जांपल 1 कर लेते हैं अपन इसको। लेट्स नंबर इट एज 1। ये हमारा पहला एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। F2 टोटल इलेक्ट्रॉन भाई बता दो कितने हैं भरने अपने को? 18। और ये एक्सरसाइज तुम 4-5 बार कर लोगे ना तो सीक्वेंस लिखना तुमको आ जाएगा, क्योंकि यही सीक्वेंस लिखना होगा हर बार तुमको। या ये या नाइट्रोजन वाला, दो ही सीक्वेंस है, उसमें एक ही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं आता। सिर्फ तुम्हारा ये वाला पार्ट आगे पीछे हो जाता है और कोई फर्क नहीं आता। तो ये मतलब फटाफट से आ जाएगा, है ना? तो मैं लिख देता हूं जल्दी से। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2। उसके बाद यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चों मैंने? 14। तो कितने और भरने रह गए?
4, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ दो और दो। अब आपसे कोई पूछे होमो ऑर्बिटल कौन सा है, वो बता सकते हो, ल्यूमो कौन सा है वो बता सकते हो, पैरामैग्नेटिक डायनामेटिक सब बता सकते हो, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। बॉन्ड ऑर्डर भी बता सकते हैं, तो बता देते हैं फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई एन बी, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, 10। और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, है ना। तो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका आ जाएगा 10 - 8/2 विच इज 1, है ना। यही आएगा, सबका यही आया था, खुद से करके भी आंसर आना चाहिए भाई। सही है, गुड 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 गुड, दैट इज योर आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज और, अब मुझे नहीं पता आप में से किसी ने खुद नोटिस की हो या ना की हो, अब मैं बता देता हूं, उसके बाद तो आपको याद रह जाएगी कि एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये काम और छोटा या आसानी से हो सकता है कि आपको सारे इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट जस्ट टू नो, बिकॉज इट इज गुड टू नो। वो ये बात है बेटा कि अगर आपके कुछ ऑर्बिटल्स के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पूरे फील्ड हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे हमको दिख रहा है कि सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s दोनों में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s दोनों में इलेक्ट्रॉन रखे हैं। यहाँ हमको दिख रहा है कि 2p के सब में रखे हैं, बट 2p के स्टार में सब में नहीं है, है ना भाई। 1s और 2s के सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2p जो है उसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सब में नहीं है। बॉन्डिंग में सारों में है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ में है, और कोई एंटी बॉन्डिंग खाली रह गया है, दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है कि जो पूरे फील्ड है ना उनको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो वैसे भी कटने वाले हैं आपस में। दीज आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड, इनका नेट जीरो ही आने वाला है, क्योंकि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग माइनस करके जीरो ही होने वाला है। आप क्या कर सकते हो कि जो इनकम्प्लीटली फिल्ड सबशेल है 2p जैसे है, तो 2p बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो सिर्फ इसमें देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4/2, कितना आता है ये, 1, है ना। इससे भी हर बार वही आंसर आएगा जो आप पूरे गिन के लाते हो, वो आएगा, है ना। और इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर कोई बचा ही नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो तो पूरा फील्ड है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जीरो ही आने वाला है ना भाई। अगर आखिरी में पूरा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग पूरा फील्ड है, यानी कि आपको बचा ही नहीं है आपके पास जिसमें इनकम्प्लीटली फील्ड सब शेल आए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0, है ना। आई बात समझ में। हाँ हाँ वृद्धि बिल्कुल आएगा ना। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, एक केस और आपसे पूछ लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आपसे करवाता हूँ, फिर मैं सवाल देना शुरू करूंगा, है ना। अब एक सवाल अपन करेंगे, और इसको एक काम करेंगे, बिना सारे गिने करके देखेंगे, ठीक है। तो अपने को N2 का पता करना है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 14 है,
और सीक्वेंस सही से लिखना बेटा, अपने को सीक्वेंस पता है ना, इसमें चेंज हो जाता है सीक्वेंस, तो सीक्वेंस सही से लिखना है इसका। तो लिखो सीक्वेंस, मैं भी लिख रहा हूँ, बिना डिक्टेट करे लिख रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बिना देखे लिखो, है ना, चेक कर लेना बाद में अब इसको, बट आई वॉन्ट यू गाइस टू राइट इट ऑन योर ओन। तो भाई खुद से लिख रहे हैं ना सब लोग, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी फिल करने हैं। और कर लो तो मुझे बोल बता देना कि कर लिया सर, ये डन लिख देना, तो फिर अपन देखेंगे कैसे करना है। फिल कर लिया कॉन्फ़िगरेशन, अब अपन नए वाले तरीके से करेंगे, है ना, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है अपने स्टैंडर्ड तरीका तो देख लिया, अब डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे अपन। तो भाई देखो, 1s पूरा फील्ड है, 2s पूरा फील्ड है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो इनको इग्नोर कर दें, है ना, कर दें, हाँ या ना, हाँ। अब ये 2p जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसके बॉन्डिंग फील्ड है, एंटी बॉन्डिंग फील्ड नहीं है। तो कितने हैं फील्ड बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। तो 6 - 0/2 कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर? 3। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो ऐसे करो तो भी वही आएगा, या पूरे गिनोगे तो भी यही आने वाला है। अगर पूरे गिन के लिखते आप बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा बॉन्डिंग में आते 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं? 4/2, उससे भी वही आएगा। तो ये हमेशा ऐसे ही आएगा, सही आएगा, है ना, अगर आप इसको ढंग से फॉलो करोगे तो हमेशा सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, बिल्कुल डायमैग्नेटिक है, सही बात है ना, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, यू कैन डू दिस। ठीक, क्लियर सबको? आ जाओ, लिख लिया सबने? सबने लिखा? सबने सबने कोई बोलेगा तो नहीं कि सर वापस स्क्रॉल कर दो? सही है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, क्या ऐसा लग रहा है कि आज आपको स्क्रीन पे ज्यादा चीजें दिख रही हैं एक साथ? मतलब पहले इतना नहीं दिखता था स्क्रीन पे, मतलब थोड़ा लगना चाहिए कंपैरेटिवली, यू कैन सी मोर कंटेंट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। हाँ, तो वो है, मेड सम मोर अपग्रेड्स टू द सिस्टम, तो वी कैन राइट मोर ऑन द स्क्रीन। चलो खैर, आगे की बात करते हैं, जल्दी से काम की बात पे वापस आते हैं, है ना। लेट्स कम टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि भाई हम इसमें कुछ कुछ बातें और बताएंगे। बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम क्या बता सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, वे वो बाद में करेंगे बातें, और पहले काम की बात वापस। बॉन्ड ऑर्डर तो हम बता ही सकते हैं, बट बॉन्ड ऑर्डर से क्या क्या बता सकते हैं? देखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा, कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर बताया, अब बॉन्ड ऑर्डर से भी हम कुछ और बताएंगे। जैसे कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्ड ऑर्डर बताते थे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताते थे, है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट ऑक्यूपेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सब बातें हम बता देते थे। अब एग्जिस्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता वो बता देते हैं बॉन्ड ऑर्डर, सही बात है। अब हम और भी बताएंगे। नहीं नहीं अमन, तो अब हम बॉन्ड लेंथ, या क्या कहते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बातें भी इसकी मदद से बताएंगे। तो कैसे बताएंगे, एक नोट करके लिख लो।
राइट डाउन अ नोट दैट, नोट का पहला पॉइंट, बॉन्ड लेंथ। तो तुमसे ही पूछा था, मुझे ये बताओ कि दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा दोगे तो वो दूर दूर रहेंगे कि पास पास रहेंगे? पास आएंगे। पास आ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बड़ी या छोटी? कम हो गई। तो हमने अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ा दिए, बॉन्ड ऑर्डर बड़ा कर दिया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई, छोटी हुई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। हर्ष तू कैसी बातें करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। चैप्टर के पहले लेक्चर पे ले जाता तू उठा के मेरे को वापस, जहां मैंने सिखाया था कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे होता है। अब ये बातें बाद में करेंगे ना, मैं अभी कि वो लेक्चर पहले दूसरे लेक्चर में डिस्कस हो गया कि बॉन्ड बनते हैं तो ऐसे तो फिर बॉन्ड ही नहीं बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो बॉन्ड क्यों बन रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो। ये समझाया था पहले लेक्चर में ना भाई, बाकी जनता को याद है, समझाया था मैंने, सारे फोर्सेस बताए थे, अट्रैक्शन अट्रैक्शन रिपल्शन रिपल्शन, ग्राफ बनाया था, है ना। हाँ चलो ठीक है। तो हर्ष बेटा तू थोड़ा रिवाइज करना, अब बाद में बात करेंगे, अभी अपन ये बातें कर लें, वो बनता है, ऐसा होता है ना। याद आ गया, ठीक है। रिवाइज नहीं करते हो फिर भूल जाते हो। नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब ये भी लॉजिकल सी बात है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो लॉजिकल सी बात क्या है, दो एटम के बीच में अगर ज्यादा बॉन्ड बन गए तो उनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी, मोर, बिल्कुल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली लिख दिया मैंने तुम्हारी बातों में, सॉरी सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल। और थर्ड बात, स्टेबिलिटी। तो भाई जिस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। अब अपन इन सब जो कुछ अपन ने सीख लिया, पढ़ लिया, अब इसको अलग अलग चीजों पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब बहुत कुछ बता देंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए। अच्छा, एक टर्म और किसी ने मुझसे एक दो लेक्चर पहले पूछा था, मैंने कहा था मैं बताऊंगा। टर्म मुझसे पूछा था कि सर होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है ना। विभव, विभव याद दिला रहा है कि सर मैंने पूछा था। हाँ विभव, तूने पूछा था होमो न्यूक्लियर, और भी लोगों ने पूछा था, ऐसा नहीं है। हाँ सही बात है, आदित्य ने ही पूछा था। तो मैं समझा दूं क्या, वैसे तो लॉजिकल है बात कि होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब बता दूं? किस किस को समझ में आ गया वैसे मतलब? किसी को समझ में आया इसका मतलब? बहुत सिंपल है। तो मैं वर्ड होमो का मतलब बता रखा है मैंने, डायट न्यूक्लियर तो पता होता है, डायटोमिक का मतलब भी पता होता है ना। तो होमो मीन्स सेम, न्यूक्लियर रिफर्स टू न्यूक्लियस, तो सेम न्यूक्लियस वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसका कोई एग्जांपल देगा मेरे को, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना। H2, N2, O2, F2, एटसेट्रा। समझ में आई बात? अब तो क्लियर हो गया।
है ना। तो ये टर्म आ जाता है तो मैंने इसलिए लिखवा दिया कि कहीं पढ़ने में आए तो घबराना मत कि क्या लिख दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सेम न्यूक्लियस के दो एटम से मिलके बनने वाले मॉलिक्यूल्स, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। तो सेम न्यूक्लियस वाले दो एटम से मिलके बनने वाले मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल। हाँ प्रेशर बेटा, सीएन जो है वो हेट्रोन्यूक्लियर हो जाएगा। तो यहाँ होमो की जगह कभी हेट्रोन्यूक्लियर आ जाए तो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स तो हो जाएंगे HF, HCl, HBr, HI, H और तो नहीं हो पाएगा, फिर CN आएगा, इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ऐसे हर टर्म को नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि ऐसे तो बहुत टर्म हो जाएंगे, बट अगर वर्ड्स की मीनिंग पता है तो टर्म्स के मतलब बन जाते हैं। साइनाइड होता है बेटा CN, है ना, CN नेगेटिव होता है साइनाइड। ओके। चलो भाई जनता, करें सवाल जो सीख लिया अपन ने उसके ऊपर। हाँ, लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। लिखो सवाल। करंट ऑल एलिमेंट्स आर इन होमोडायटोमिक, ये तो नहीं कहेंगे कि होमोडायटोमिक में होते हैं, बट होमोडायटोमिक वाले सारे एलिमेंट्स ही होंगे। ये नहीं कह सकते कि सारे एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, बट अब ये कह सकते हैं कि जो कोई ऐसे एग्जिस्ट करता है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सवाल सवाल पे आते हैं, तुम इधर उधर भटक जाते। लिखो, राइट डाउन दी कॉन्फ़िगरेशन फॉर। राइट डाउन दी कॉन्फ़िगरेशन फॉर, आपसे तीन मॉलिक्यूल्स के लिए लिखवाया जा रहा है, H2, H2 नेगेटिव एंड H2 पॉजिटिव। फुल स्टॉप। यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फाइंड नंबर वन बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर, और थर्ड is order for bond dissociation energy, comma stability, comma bond length। और मैं आपकी मदद के लिए एक नोट लिखवा देता हूँ क्वेश्चन में ही, जो आपकी हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन के साथ ही नोट लिख लेना। हाँ हाँ, तुम ही ट्राई करोगे, पहले मैं नहीं बताऊंगा। नोट लिखो, if two species have same bond order, if two species have same bond order, comma, then the species with more number of, then the species with more number of anti-bonding molecular orbital electrons is less stable, is less stable। ठीक है। तो अभी आप इस सवाल को करोगे तो हो सकता है कहीं जाके आपको कुछ सोचने में जरूरत पड़े, तो ये आपकी मदद करेगा कि कैसे सोचना है। करो भाई। तो इसको करो, फिर मैं आपको थोड़ा होमवर्क देता हूँ। और मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जल्दी करने का जो तरीका है वो मेरे को फिर अगले लेक्चर में बताना पड़ेगा। अगले लेक्चर में अपन बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है
हाँ सही बात है मानसी, इसलिए लिखवाया है नोट। तो अपन लोग अगले लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे और अपन उस पर आ जाएंगे कि जहाँ पे अपन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पैरामीटर्स बेसिकली पढ़ेंगे, है ना। अरे हाँ यार ब्रो, ये तो मैंने भी ध्यान दिया। तुम्हें को होमवर्क देना पड़ेगा, तो मैं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा होमवर्क दे दूंगा, चिंता मत करो। आई गिव यू गुड अमाउंट्स ऑफ होमवर्क। लिख लिया सबने, सवाल किया, थोड़ा मैं डिस्कस करना शुरू करूं, पहले दो पॉइंट्स डिस्कस कर लूं, क्योंकि पहले दो पॉइंट्स हो जाएंगे तो थर्ड तो हो ही जाएगा। हाँ, पहला बेटा सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन तो लिख ही लेते हैं अपन ना। तो H2 नेगेटिव और H2 पॉजिटिव पे बात करनी है, तो अपन कुछ बातें तो कर ही लेते हैं। तो भाई H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिग्मा 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s क्या होगा? 0। तो उस पर तो कुछ लिखना ही नहीं है, खाली छोड़ देना है। ठीक है, H2 प्लस क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन है H2 प्लस में? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही है ना बेटा। H2 पे पॉजिटिव, यानी H2 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? सिग्मा 1s 1 और सिग्मा स्टार 1s तो वैसे ही खाली था। अच्छा, H2 पे नेगेटिव चार्ज अगर है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा H2 के ऊपर? 3, बिल्कुल। तो ये हो गया सिग्मा 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s 1। तो बॉन्ड ऑर्डर भी लिख लें इनके, तो इनके बॉन्ड ऑर्डर भी लिख ही लेते हैं। तो भाई पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 1। ये तो हमने डायग्राम भी बना बना के देखा हुआ है। H2 तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही बनाया हुआ है, VBT में बनाया हुआ है ना। ये तो अपने को पता ही होता है कि 1 आना है, और वो आता भी 1 ही है। अच्छा, H2 प्लस का कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है? 0.5, 0.5, बिल्कुल सही बात है। 0.5 और 0.5। तो फर्स्ट पार्ट के तो ये आंसर हो गए। दीज आर योर आंसर्स फॉर फर्स्ट पार्ट, राइट? हो गए ना ये, यही सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर, है ना। तो वो लिख लेते हैं अलग से, क्योंकि पूछा हुआ, वैसे तो यही लिख सकते थे, बट क्योंकि अलग से पूछा है तो लिख देते हैं भाई। H2 क्या है भाई? पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक है ना। अच्छा, H2 पॉजिटिव क्या है? पैरामैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। H2 - 1 क्या है? ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया, पैरा और डाया अपन ने बता दिया। थर्ड पार्ट बोल रहा है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो भाई सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अपन कोई एक का ऑर्डर लिख लेते हैं, बाकी दोनों को तो आ जाएंगे। तो बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं ना। सुनना बात, इधर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखते हैं। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका? H2 का। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ H2 की आएगी, हाँ या ना? पहले ये बताओ, है ना। जितने बॉन्ड ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम, इनवर्स रिलेशन है। तो H2 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि इसके बाद क्या रखना है। तो भाई अगला बॉन्ड ऑर्डर दोनों का क्या है? सेम है कि अलग अलग है? सेम है। तो सेम के लिए क्या नोट लिखवा रखा है आपको? कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, है ना। कम स्टेबल होगा बताया ना। या उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, अगर आप चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो, ज्यादा बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। तो H2 के बाद आएगा H2 पर प्लस और H2 पर माइनस। उसका रीजन यहाँ लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें जो है मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मोर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम और स्टेबिलिटी भी कम, ये आपको याद रखना है। लॉजिकल सी बात है भाई, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, अपोज करता है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी। और एक चीज और क्या रहेगी अपनी, तीसरी चीज क्या, डिस्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम आएगी। बिल्कुल, तो अब ऑर्डर लिख ले, बॉन्ड ऑर्डर लेंथ का तो आ गया ऑर्डर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, अगली दो तो बहुत सिंपल हो गए। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, H2 की। बिल्कुल, तो डिसोसिएशन एनर्जी उसकी ज्यादा जिसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो H2, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस, सबसे कम इसकी। रीजन वही रहेगा, है ना। और लास्ट, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर सेम आना है, आना है ना, है ना। बिल्कुल, तो ये आपका H2, H2 प्लस और H2 नेगेटिव, और सेम रीजन लिख देंगे हम इसका, मोर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सही है। तो अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क भी दे दूं। अब तो लगभग मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो भी रिक्वायर्ड है वो आपने ऑलमोस्ट कर लिया है। अब इसमें बस आगे जाके बॉन्ड ऑर्डर और पैराडायर बताने का एक बड़े मॉलिक्यूल्स पे एक थोड़ा आसान तरीका है, वो डिस्कस करेंगे, बट वो होमवर्क के बाद, है ना। एक दो बार आप मेहनत कर लो होमवर्क में, उसके बाद। यहाँ तक लिखा सबने, है ना। बहुत लॉजिकल है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत लॉजिकल, इस पे बेस सवाल जो आएंगे बहुत लॉजिकल आएंगे। इसमें आपको ज्यादा कोई एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। बस एक N2 का ऑर्डर अलग अलग से याद है तो आपका काम हो जाएगा ढंग से, है ना। बिल्कुल, चलो। तो मैग्नेटिक नेचर नहीं आते थे बेटा, मैग्नेटिक नेचर तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो अपन ने बेसिक तो देख ही लिया है, बाकी फिर एंड में देखेंगे। अब तो अपन पहले एमओटी खत्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन सब चीजों पर जो वीबीटी के सवाल है वो करेंगे। तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों में आपको, ये प्रैक्टिस के लिए है, इसको एक बार कर लोगे तो एमओटी की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको कर लेना। लिखो क्वेश्चन, होमवर्क रहेगा ये। तो इसको लिख देता हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क। लिखो क्वेश्चन, राइट द कॉन्फ़िगरेशन कॉमा पैरा और डायमैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर and bond order for number 1 He2, second He2 plus, third Li2, fourth Li2 positive, fifth Li2 negative, sixth Be2, seventh C2, eighth N2, ninth B2 and 10th O2। ठीक है, तो इनके लिए आपको लिखना है, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और दे दूं क्या फिर,
या चलो ठीक है, मैं तुमको क्विकली करने का तरीका बता दूंगा, उसके बाद करवा दूंगा वो सवाल, क्योंकि थोड़ा क्विक करना सीख जाओगे तो फिर वो कर लेंगे। ये समझा दूं क्या यार? चलो ठीक है, इतना करो तुम, इतना करो, है ना, डू दिस, फिर मैं एक छोटी सी टेबल बता दूंगा। अरे अच्छा ठीक है, इनका तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही है भाई सबको, है ना। हाँ, इवन डायमैग्नेटिक होता है, ऑड पैरामैग्नेटिक, लेकिन बेटा अपन ये सब पे नहीं अप्लाई होता ना, जैसे O2 इवन आता है बट पैरामैग्नेटिक निकलता है, तो इसलिए तो अपने को पूरी एमओटी पढ़नी पड़ी, है ना। तो वो नहीं होगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, मैं इसको तुमको अगली क्लास में बताता हूँ ना, क्योंकि फिर मेरे को इस पे भी सवाल करवाना है। तो क्लास की शुरुआत में सवाल डिस्कस करके, और वो जो एक छोटी सी टेबल लिखवानी है वो लिखवा के, फिर उस पर सवाल करवाऊंगा। थ्योरी वाइज एमओटी कंप्लीट है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थ्योरी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं करनी है अपने को। अब इसके बाद अपन कुछ सवाल करेंगे बस एमओटी पर बेस्ड प्रैक्टिस के लिए, और एमओटी की थ्योरी तो डन है। तो अब आप एमओटी पर बेस्ड सवाल करना शुरू कर सकते हो, बस कुछ सवालों को जल्दी करने का एक तरीका है, वो मैं सिखाऊंगा अगली क्लास की बिगनिंग में। और तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लो, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, जनता, है ना। तो भाई जैसा मैंने शुरू में कहा था, बाकी लोगों को लगा कि नहीं लगा कि एमओटी इज कंपेरेटिवली इजी एंड एप्लीकेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है ना, इसलिए मैं इसको पहले भी डिस्कस करना चाहता था। हाँ विभव, तो इसलिए मैं इसको पहले भी डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छा है और जल्दी हो जाता है। तो ये जल्दी होता है तो हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डू दिस फर्स्ट। इसके बाद के टॉपिक में थोड़ी मेहनत लगेगी, है ना, उस पर अच्छे सवाल भी आते हैं, अच्छे मतलब कंपेरेटिवली टफ, बट इट्स ओके, है ना। बार बार जनता क्यों बोलते हैं, तो क्या बोले, बच्चों बोले क्या? हाँ आदित्य बिल्कुल। ठीक है, बच्चों बोल देंगे, एलेनाइट्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरे को अच्छा लगता है जनता बोलना लोगों को, हमारी जनता, प्यारी जनता। ठीक है, थैंक्स हो, थैंक्स। तो भाई आज की थ्योरी को यहीं रोक रहे हैं, जैसा आदित्य ने कहा। ओके।